नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजेंड ऑफ इंडिया और भारत टीवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं डॉक्टर गोपेश कुमार और हमेशा की भांति मैं आपको पुनः एक नया अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। और अपडेट कुछ इस तरीके का है कि अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, रामपुर के मिलक तहसील के अंतर्गत सोमेश के चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, तब तक जनपद देवरिया के खुखुंदू थाना अंतर्गत परसिया करकटही में एक युवक को बुला करके और मारपीट दिया गया और इस तरह बुरी तरीके से मारा गया कि वो वहीं अचेत हो गया। जैसा कि वीडियो में आप देखेंगे कि उसका भाई किस तरीके से बयान दे रहा है। परसिया करकटही का मामला ऐसा है कि जैसा कि उसकी मां ने तहरीर में दिया है, खुखुंदू थानाध्यक्ष ने जब उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है तो उस तहरीर में इस तरीके का बयान आया है कि हमारे बच्चे को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद तमाम लोग लाठी डंडे से लैस होकर के और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के पश्चात वह वहीं अचेत होकर गिर जाता है और आनन फानन में परिवार के लोग उसे नज़दीक के अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन स्थिति गंभीर है, इसलिए उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज के दौरान स्थिति और गंभीर होती गई तो वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद वहाँ की भी स्थिति यही रही, स्थिति गंभीर बनती गई और वहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के डॉक्टरों ने भी उसे दूसरे जगह ले जाने की सलाह दिया। स्थिति बिगड़ती गई और जैसा कि खबरों में छन के आ रहा है, लोगों के द्वारा वो बातें बिल्कुल छन के आ रही हैं कि कुलदीप प्रसाद नाम का वो लड़का जिसको चोट लगी थी और वो गोरखपुर से दूसरे मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहा था, गोंडा के नज़दीक पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना जब परिवार वालों को मिलती है तो परिवार में कोहराम मच जाता है और स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। यह घटना 24 फरवरी की है। 24 फरवरी की घटना के तुरंत बाद, इस घटना के तुरंत बाद यहाँ के गांव के लोग थाने पर जा कर के तहरीर देते हैं। तहरीर देने के पश्चात जैसा कि उसके भाई ने बयान दिया है कि हम लोगों ने जब तहरीर दिया तो पुलिस ने मेरी तहरीर को लिया तो, लेकिन उसमें कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। मेरे भाई के मरने के बाद जब स्थिति गंभीर बनी और कई गांवों के लोग आकर के खुखुंदू थाने को घेर लिए और जब घेरने की बात जब थानाध्यक्ष को पता चली तो वो भी अन्य थानों के वे फोर्स को बुलवा लिए। स्थिति मंजर कुछ ऐसा बना कि जैसे कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पुलिस भी चारों तरफ से मुस्तैद दिख रही थी, आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे और आला अधिकारी के पहुंचने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए परिजनों को बताया गया। लेकिन अगर हम इस पर विचार करते हैं कि लगातार हो रही हत्याओं को समाज के उस व्यवस्था से जोड़ देते हैं तो क्या यह उचित है? इस तरह की तमाम तरह की ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी हत्याएं जो अकारण ही हो जा रही हैं और उस पर पुलिस विफल रह रही है। हमें इस चीज़ का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए और इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की हत्याओं पर सरकार रोक लगाए और रोक लगाने के पश्चात इस पर कोई उचित कार्रवाई करे कि इस तरह की घटनाएं फिर भविष्य में न हों। लेकिन ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुलिस के आला अधिकारी इसमें कुछ इस तरीके का लापरवाही बरतते हैं, जिस लापरवाही की वजह से घटनाओं का होना लाजमी हो जाता है। खुखुंदू थाना में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। परसिया करकटही में अगर पुलिस का खौफ थोड़ा सा भी होता, कानून के डंडे का डर अगर अपराधियों में होता तो शायद इस तरह की घटना होने की संभावना जीरो रहती। लेकिन संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का जो कारण है मेरे हिसाब से ये है कि अगर पुलिस का भय रहता लोगों में तो संभवतः इस तरह की कोई बात होने की उम्मीद नहीं रहती। अगर समय से एफआईआर दर्ज कर लिया होता तो थाने को घेरने का भी कोई चांस नहीं बनता। लेकिन पुलिस की लापरवाही ने थाने को घेरने के लिए मजबूर किया और घेरने के बाद तब जा कर के एफआईआर दर्ज हुआ। क्या जब हम पुलिस के थाने को घेरेंगे तभी एफआईआर दर्ज होगा? क्या हम अपने अधिकार को लेकर के जब हम एप्लीकेशन देंगे तो हमारा एफआईआर नहीं दर्ज होगा? इसके बीच का जो तारतम्य है वो बहुत ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अपराधी
पुलिस के चंगुल से बाहर नहीं होते। मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है कि नहीं, यह कहना थोड़ा सा असंभव लग रहा है, इसलिए कि अब तक की कोई सूचना गिरफ्तारी की नहीं है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों को या कुलदीप के परिजनों को यह आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही अपराधियों को या हमलावरों को पकड़ लेंगे। हमलावरों को पकड़ने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वह तो बात की बात है, उसको कोर्ट निर्धारित करेगा कि इन्हें किस तरह की सज़ा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही जनता के बीच में पुलिस के साख को मिटाने का काम कर रही है। इस तरीके से हमारे तरफ से हम कोई नसीहत नहीं देना चाहेंगे, लेकिन सरकार से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई न कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि इस तरह के अमानवीय कृत्य जो हो रहे हैं उन पर लगाम लगे और उन पर हर तरीके से बंदिश लगनी चाहिए। अभी आप वीडियो में देखेंगे एक एक अधिकारियों का बयान, उसमें कुलदीप प्रसाद जिसकी मौत हो गई थी उसके माताजी का बयान, उसके भाई का बयान अभी मैं वीडियो में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, फिर नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। जय हिंद। क्या हुई थी और किस तरह इनकी मौत हुई है? घटना यही हुआ है सर, देखिए 24 तारीख को रात में जो मारे हैं सब हमारे भैया उसके घर गए थे पूछने के लिए। उसके बाद हमारे भैया को इतना बेदर्द मार दिया। कौन? अभिषेक था और अविनाश था और पता नहीं है कौन कौन थे। लेकिन मारने के बाद हमारे भैया घर आए किस तरह भागकर। उसके बाद देवरिया हम लोग लेकर गए। देवरिया ले जाने के बाद रिफर कर दिया गोरखपुर। हम लोग गए गोरखपुर, दवा कराए। उसके बाद 24 तारीख से लेकर 29 तारीख आज हो गया, हम लोग दवा कराए, अभी तक नहीं बचे। और हम 24 तारीख को रात में आए थे थाने पर, रिपोर्ट नहीं लिखा गया। सुबह आए, उसके बाद रिपोर्ट लिखा गया। आज 24 तारीख के दिन से लेकर आज 29 तारीख को दिन हो गया, थाने पर कोई नहीं अभी तक, ना मुलजिम को पकड़ा ना कोई। अब कह रहे हैं करो हमारे भाई साहब मर गए हैं, वो कह रहे हैं सब कि और रात भर में हम लोग पकड़ कर लाएंगे। हमारा भाई साहब जब जिंदा था तभी कोई नहीं पकड़ कर लाया। उसके बाद अब मर गया हमारे भाई, उसके कह रहे हैं एसओ साहब कह रहे हैं कि अब 24 घंटा में हम लोग पकड़ कर लाएंगे। कल आए थे 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक आपका कहना है कि कोई पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया था? किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 24 तारीख को लेकर 29 तारीख के बीच में किसी ने नहीं अभी गिरफ्तार हुआ। इस संबंध में आपको कुंदू एसओ से आपकी बात हुई थी गिरफ्तारी को लेके? हाँ, बात हुई थी। कल एसओ साहब कह रहे हैं, हम लोग आए थे तो कह रहे हैं एसओ साहब हमारा नंबर ले लीजिए और जाइए देखिएगा मुलजिम को, उसके बाद फोन कीजिएगा, हम लोग आएंगे। जब हम कहेंगे एसओ साहब को उसके बाद मुलजिम पकड़ेंगे, सिपाही भेजेंगे और पकड़ेंगे मुलजिम को। उसको उनका काम है कि जाकर घर पे जांच करना चाहिए, उसके बाद पकड़ना चाहिए। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है, आज हमारे भाई साहब को गोरखपुर में मेडिकल से गोरखपुर हॉस्पिटल, रचित हॉस्पिटल रिफर कर दिए हैं। गोरखपुर लखनऊ ले जाते रास्ता में हमारे भाई साहब मर गए। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे हम लोग उन जो